अरे कोई तो बताओ कि हम जा कहाँ रहे हैं। अरे भानगढ़ की गुफाओं में। व्हाट? गुफा? और क्या, उससे अच्छी जगह नहीं मिलने वाली छुट्टियां बिताने के लिए। रियली? या आई एम सो एक्साइटेड फॉर इट। ओके, आई होप इट्स फन। क्या हुआ? गाड़ी क्यों रोक दी? लगता है टायर पंक्चर हो गया। सैंडी जरा देख यार। ओके बॉस। देखते हैं क्या बताता है सैंडी देख के। ओह शिट। क्या हो गया? यू आर राइट रिहान, हमारी गाड़ी हैंडीकैप हो गई है। क्या? आई मीन तो अब क्या? अब क्या, टायर चेंज करेंगे फटाफट। चल भाई सैंडी, लग जा काम पर। ओके बॉस। सैंडी, हम वहाँ पहुँचे तक नहीं और इतनी सारी प्रॉब्लम शुरू हो गई। मुझे तो पता नहीं कि हम वहाँ क्यों जा रहे हैं। अरे टेंशन क्यों ले रही है बेबी, मैं हूं ना। पर चलो हम भी नीचे उतर जाते हैं। या आओ देखना जरा। टायर निकाल तू। ये पकड़। ला। बहुत धूप है ना। हाँ, पता नहीं और कितना टाइम लगेगा। यार मुझे समझ में नहीं आया, तुझे यहाँ इस जगह शूट करने का आइडिया क्यों है? यार मेरा भी यही सवाल है, हम लोग यहाँ क्यों शूट कर रहे हैं? पूरी दुनिया छोड़ के यहाँ ले आए। गाइस, यू नो मी राइट, मुझे अपनी फिल्म में परफेक्शन चाहिए। लास्ट टाइम भी बेस्ट फिल्म का अवार्ड मुझे ही मिला था और ये तो मेरी आखिरी फिल्म है, तो इस बार भी अवार्ड मुझे ही मिलना चाहिए। इसलिए मैं ऐसी कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी ढूंढ रही थी जिससे मुझे मीडिया फुटेज में मिल जाए। लेकिन शिखा, मीडिया अटेंशन के लिए तुझे कुछ और आइडिया नहीं मिला क्या? यही क्यों? हाँ यार, ये आइडिया कहाँ से आया तेरे दिमाग में? एक्चुअली मैं बहुत दिनों से एक स्टोरी सोच रही थी और एक दिन जब भी मैं अपने हॉस्टल के रूम में सोच रही थी, थिंक शिखा थिंक, ऐसी कोई स्टोरी जो एकदम डिफरेंट हो, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट जिससे मैं फेमस हो जाऊं, अवार्ड्स, पॉपुलैरिटी, मीडिया में चर्चे हो। पर कैसे? थिंक ऑफ समथिंग, थिंक। व्हाट? अब आज इनकी खैर नहीं, किसी ने सिखाया नहीं है कचरे को डस्टबिन में फेंकते हैं। अब इसका क्या करूं मैं? भानगढ़ की गुफाओं का राज। यस, आई गॉट माई स्टोरी। लेकिन कहानी है क्या? कहानी जुड़ी है एक राज से। राज? कैसा राज? कई साल पहले भानगढ़ की गुफा में एक तांत्रिक रहता था जो काले जादू में बहुत माहिर था और उस पर जादू चल गया रूपाली का। रूपाली? ये कौन है? रूपाली यहाँ पास ही के गांव में रहती थी। वो बहुत ही सिंपल थी पर बहुत सुंदर थी। दूर दूर तक लोग उसकी खूबसूरती के बारे में चर्चा किया करते थे। एक दिन वो तांत्रिक इसी गांव में कुएं में पानी भरने के लिए आया था। तभी उसने रूपाली को देखा और दूसरे लोगों की तरह वो रूपाली को देखता ही रह गया और उसके प्यार में पड़ गया। पर ओहो, तो ये लव स्टोरी है। रोमांस इन भानगढ़ की गुफा। सैंडी, शट अप। अच्छा, तो आगे बताना, फिर क्या हुआ? वो तांत्रिक रूपाली को पाना चाहता है पर रूपाली को वो बिल्कुल पसंद नहीं था क्योंकि रूपाली को तो भोला पसंद था। ये भोला कौन है? भोला रूपाली के गांव में ही रहता था। रूपाली और भोला एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे पर रूपाली पर उस तांत्रिक का बुरा असर पड़ गया। उसने एक दिन रूपाली पर ऐसा जादू टोना कर दिया और उसको अपने साथ गुफा में लेकर गया। पर जैसे ये बात भोला को पता चली
तो भोला उसे छुड़वाने के लिए वहाँ पर आ पहुँचा और किसी तरह वो दोनों बचकर वहाँ से निकल पड़े। और फिर क्या हुआ? फिर क्या होना था? तांत्रिक को उस बात पर बहुत गुस्सा आया और उसने अपना गुस्सा पूरे गांव पर निकाल दिया। उसने ऐसा जादू किया कि पूरे गांव में बीमारी फैला दी और इससे उन गांव वालों की मौत हो गई। कुछ लोग वहां से बच निकले और देखते ही देखते उस गांव का नामो निशान मिट गया। ओके, तो हम यहाँ वो गांव ढूंढने आए हैं। नहीं, हम उस स्टोरी पर अपनी फिल्म बनाएंगे। पर यार इसमें कुछ एक्साइटिंग तो है नहीं। ये तो हर स्टोरी में होता है कि लड़का और लड़की भाग गए। पर हर फिल्म में ये तो नहीं होता ना कि हीरो और हीरोइन वापस उसी जगह पर आ जाए। पर वो वापस क्यों आएंगे? वापस आएंगे नहीं, वो गांव उन्हें वहाँ वापस खींच लाएगा। बट भागने के बाद तो रूपाली और भोला की स्टोरी खत्म हो गई ना? नहीं, यहाँ से तो मेरी कहानी शुरू होती है। मेरी स्टोरी का थीम होगा पुनर्जन्म। ओह वाओ, लेकिन तेरी स्टोरी क्या है? मेरी कहानी में रूपाली रिया बनकर वापस जन्म लेती है और एक दिन वो अपने बॉयफ्रेंड शेखर के साथ इसी गुफा में घूमने आती है। धीरे धीरे उसको पिछले जन्म की वो सारी बातें याद आ जाती है और देखते ही देखते वो रूपाली जैसा बिहेव करने लगती है। जब ये बात वो शेखर को बताती है तो इस पर वो जोर जोर से हंस पड़ता है। तभी वो बहुत अजीब बिहेव करने लग जाती है। उसे ये तक लगता है कि शायद उसने वो हंसी पहले कहीं सुनी है और तभी वो अनजाने में उससे ये पूछ बैठती है कि आखिर शेखर है कौन। पर अब ये शेखर कौन है? शेखर एक्चुअली पिछले जन्म का तांत्रिक होता है। ओह, यू मीन तेरी ये पूरी कहानी पिछले जन्म से रिलेटेड है? That's interesting. जब शेखर को वो सारी बातें याद आ जाती है ना, तो वो रूपाली से कहता है कि क्या हुआ अगर पिछले जन्म में वो उसे हासिल नहीं कर पाया, पर इस जन्म में वो उसे कैसे भी करके हासिल कर पाएगा। पर जब ये बात रूपाली सुनती है तो वो बहुत शॉक हो जाती है। वो तो बेचारी प्यार और नफरत के बीच में फंस चुकी है। एक तरफ शेखर है जिससे वो बहुत प्यार करती है और दूसरी तरफ तांत्रिक जिससे वो बेहद नफरत करती है। इसी कंफ्यूजन पे मुझे अपनी फिल्म बनानी है। लेकिन रिया और शेखर तो लवर्स है, उसका एंड क्या होगा? शेखर तो रिया को ले ही जाएगा। नहीं, शेखर को भी यही लगता है कि आखिर में जीत उसी की होगी, पर ऐसा नहीं होता। पर रिया जो शेखर और तांत्रिक के बीच में फंस चुकी है, वो सोचने लगती है कि वो आखिर करे तो क्या, और यही सोचते सोचते वो पागल हो जाती है और आखिर में तांत्रिक रूपाली को इस बार भी हासिल नहीं कर पाता। वाह यार, मुझे लगता है इस बार भी बेस्ट फिल्म का अवार्ड तुझे ही मिलेगा। कितनी अमेजिंग स्टोरी है, कितने ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं इसमें। थैंक्स। अब तू क्या सोच रही है? हाँ, उस तांत्रिक के बारे में? नहीं नहीं, मैं तो प्रिया के बारे में सोच रही थी। प्रिया? अब वो यहाँ पर कहाँ से आ टपकी? तुझे पता है ना, तेरे ऊपर वाले रूम में प्रिया रहती है और 1 महीने से वो है नहीं, घर गई हुई है। अच्छा, पर अब हम लोग यहाँ क्यों अटके हैं? अभी टायर भी चेंज हो गया। लेट्स गो। ओ हाँ, या चलो चलते हैं। कैसे देख रहा है हमें, देखो। अब फिर क्या हुआ? वो जो आदमी खड़ा था वो गायब हो गया। हाँ? अब होगा यहीं कहीं का रहने वाला, चला गया होगा कहीं। लेट्स गो।
पहुंच गए। दिस इज भानगढ़ की गुफा। हाउ इज इट? नाइस है ना? अब एक मिनट, एक्सक्यूज मी। हेलो, जब हमने कहा था हमारे साथ चलो तब तो मना कर दिया था तुमने। कम ऑन शिखा, तुम तो जानती हो ना मुझे यहाँ पर एक बहुत जरूरी काम था। हाँ, तो तुम्हारा जरूरी काम खत्म हो गया है क्या? मुझे क्यों फोन कर रहे हो? क्योंकि मुझे तुम्हारी चिंता है शिखा। तुम्हारा उस हॉन्टेड जगह पर जाकर शूट करना मुझे कुछ ठीक नहीं लगता। डोंट वरी रणवीर, यहाँ पर सिर्फ लोगों को एहसास हुआ है भूत होने का। तुम्हें ऐसी जगह पर छोड़कर मैं यहाँ काम नहीं कर सकता। मैं कल ही वहां पर आ रहा हूँ। Really? That's so sweet of you. हाँ, अब क्या करें, मजबूरी है। प्यार किया है तो निभाना तो पड़ेगा ही। अच्छा एक बात बताओ, ऐसी भूतों वाली जगह पर जाने के लिए तुमने अपने डरपोक दोस्तों को सैंडी और पूर्णिमा को मना कैसे लिया? सिंपल था, झूठ बोल लिया। झूठ? और क्या, मैंने उनसे कहा कि हम फिल्म की शूटिंग के लिए जा रहे हैं और वो उसमें एक्टिंग कर रहे हैं। ओह, पर तुमने उन्हें सच क्यों नहीं बताया? सच बताती तो वो लोग यहाँ आते। तुम भी ना शिखा। अच्छा बताओ, अब क्या प्लान है तुम्हारा? प्लान तो बहुत सिंपल है। मैं गुफा में कैमरास लगा दूंगी और फिर लाइव फुटेज मिलेगा, रियल वाला। पूर्णिमा, हाँ? एकदम रियल एक्टिंग करते हैं। जब शिखा टेक करेगी ना तो मैं ऐसे एक्टिंग करूंगा जैसे तांत्रिक की सचमुच आत्मा मेरे अंदर आ गई। हाँ, ये सही रहेगा। हम नाटक करेंगे ताकि उससे लगे कि सच में यहाँ भूत है। वाह, अच्छी जगह है यार। अब वहाँ सच्ची में भूत है या नहीं वो तो सुनील को ही पता है। सुनील? कौन सुनील? सुनील, वही रिपोर्टर जिसकी वजह से मैं यहाँ फिल्म बनाने आई हूँ। अच्छा वो सब बात छोड़ो, तुम जल्दी से यहाँ आ जाओ। We'll have fun. What's it? ओके डार्लिंग, मैं कल ही तुम्हारे पास पहुंचता हूँ। टेक केयर, बाय। Bye, take care. So, कैसी लगी जगह? बहुत बढ़िया। है ना? तो लेट्स गो इनसाइड और कैमरास फिट कर देते हैं। चलो। लेट्स गो। चलो। कैमरास है ना? टॉर्च। अरे संभाल के, अरे नीचे भी बहुत देख अंधेरा लेना। है, संभल के आना तुम लोग। ए सैंडी, जरा उधर लाइट दिखाना। सब कुछ कितना डिफरेंट है ना? नाइस। डिफरेंट नहीं, बहुत डरावना लग रहा है मुझे। डरावना? कितना डरपोक है। अरे वहां देख। यार शिखा, ये बहुत अच्छी जगह है। शूट करने में बहुत मजा आने वाला है। ये कितनी पुरानी गुफा लगती है। स्टूपिड, गुफाएं पुरानी होती है, आजकल के जमाने में बनाता है कोई? ओ या। रेहान, तुम एक काम करो, कैमरा सेट कर दो और सैंडी और पूर्णिमा तुम लोग बाहर जाके टेंट फिक्स कर दो। के यस श्योर। चलिए बॉस, लो भाई संभालो। रख दे। चले। ऑल द बेस्ट, अच्छे से कैमरा लगाना। रेहान, तुम कैमरास फिक्स कर दो, मैं जरा बाहर जाके आती हूँ, कुछ काम है। ठीक है।
चलो, ये तो सेट हो गया। गाइस, सारे कैमरे सेट हो गए। ग्रेट। और मॉनिटर? अरे बस ये वायर को कनेक्ट करूंगा लैपटॉप से तो तीनों कैमरा की रिकॉर्डिंग एक ही लैपटॉप में दिखाई देगी। पर पूर्णिमा, मेरा लैपटॉप कहाँ रखा? वो वहाँ उस टेंट में रखा है, जाके ले ले। थैंक यू। ओके गाइस, मैं बॉन फाइनल के लिए लकड़ियाँ ले आता हूँ, बाद में देर हो जाएगा। हाँ, और वैसे ना तब तक मैं भी स्क्रिप्ट पढ़ रही हूँ। मुझे स्क्रिप्ट देना। तुझे स्क्रिप्ट की क्या जरूरत है? तू वैसे भी इतनी ब्रिलियंट एक्ट्रेस है ना? एंड आई ट्रस्ट यू। यस, वो तो मैं हूँ। थैंक्स। शिखा, क्या हुआ? यार मैं कनेक्शन चेक कर रहा था और कैमरा नंबर 1 पर भयानक चेहरा आया एकदम से और अचानक चला गया। तूने कैमरास की रिकॉर्डिंग ऑन रखी थी? नहीं यार, मैं सिर्फ कनेक्शन चेक कर रहा था। लगता है ये सारा प्लान सैंडी और रेहान का है, शिखा को डराने के लिए। आज रात को ये दोनों शिखा की बैंड बजा देंगे। ये लो सूखी लकड़ियाँ। ये वहां पे लगा दो। इतनी लकड़ियां बस हो गई? हाँ अरे मैडम, सैंडी, जल्दी, तो चलाने दे। ठंड लग रही है। ठंड है सच में। मैं और सैंडी हम अपने फिल्म की डायलॉग्स की रिहर्सल कर लें? हाँ। चलो Okay, करते हैं। हाँ, तो मेरा डायलॉग क्या था? याद आ गया। ओके, रेडी? हाँ, स्टार्ट। इस जन्म में भी मैं तुम्हारी नहीं हो सकती शेखर। इस जन्म में मैं तुम्हें पाकर ही रहूंगा रिया। तुम दरिंदे हो। इस जन्म में तुम्हें मुझसे कोई नहीं छीन सकता, मौत भी नहीं। वाओ गाइस, अमेजिंग। ऐसा लग रहा था जैसे तुम रोली, रिया और शेखर हो, है ना? हाँ बिल्कुल।
चलो गाइस सो जाते हैं। हाँ यार, मुझे तो बहुत नींद आ रही है। चलो, गुड नाइट। गुड नाइट। वाह, तेरे और रेहान का क्या प्लान था। शिखा ना सच में डर गई। प्लान? कैसा प्लान? अरे वही, शिखा को भूत से डराने वाला प्लान। रेहान ने ना इतनी सफाई से झूठ बोला और एकदम मस्त एक्टिंग की, लेकिन मैं तो तभी समझ गई ये जरूर तुम दोनों का प्लान है। लेकिन यार हमने तो कुछ भी प्लान नहीं किया। प्लीज यार सैंडी, झूठ मत बोल। I mean, रेहान को भूत दिखा, ये तुम दोनों का ही तो प्लान था। रियली यार, हमारा नहीं था प्लान ये। रेहान ने कहा कि जब वो वायर कनेक्शन चेक कर रहा था तो तभी अचानक उसे लैपटॉप में किसी भयानक आदमी का चेहरा दिखाई दिया। मैंने सोचा ये तुम दोनों का प्लान है, लेकिन अगर ये तुम्हारा प्लान नहीं था तो फिर ऐसा। वो देखा तूने? हाँ, क्या? कोई है वहां पर? कहीं कोई चोर चक्का तो नहीं है? चल बाहर चल के देखते हैं। सैंडी, यहाँ तो कोई भी नहीं है। चलो लैपटॉप चेक करते हैं, इसमें तो गड़बड़ नहीं है। सैंडी, यहाँ तो रात है और एक गुफा में दिन जैसा उजाला कैसे? नहीं सैंडी, यहाँ तो हम दोनों हैं। दूर रहो मुझसे, दूर रहो। देखो, मैं तुम्हारी नहीं हो सकती, ना इस जन्म में और ना ही किसी और जन्म में। सुना तुमने? मैं किसी और से प्यार करती हूँ और हमेशा उससे प्यार करूंगी। अरे सैंडी, ये तो बिल्कुल वैसा है जैसा शिखा ने नहीं बताया था हमें, तांत्रिक और रूपाली के बारे में। बिल्कुल वही सीन है। अगर तुम मेरी नहीं हुई तो किसी और की भी नहीं हो सकती। वो वीडियो यहाँ पे हम दोनों, यहाँ पे मैं और सैंडी मुझे मार देता है। रूपाली और तांत्रिक के बारे में बिल्कुल सब कुछ नहीं दिख रहा था। हाँ शिखा, मैं तांत्रिक बना हुआ हूँ और ये रूपाली, और मैं इसको मार देता हूँ। तुम रूपाली को मार रहे थे। अब दिखाओ मुझे। मैं रिप्ले करता हूँ। हाँ। क्या है इसमें? कुछ भी तो नहीं है यार। नहीं सच में, हमने देखा था, वो मुझे चाकू से मार देता और मैं मर जाती हूँ। यार तुम लोग क्या कह रहे हो कुछ समझ नहीं आता। मुझे लगता है शिखा की स्टोरी का असर कुछ ज्यादा ही हो गया तुम लोगों पे। और वैसे भी यार मेरे को तो बहुत नींद आ रही, मैं जा रहा हूँ सोने, तुम लोग भी सो जाओ। अरे सुन तो रेहान। गुड नाइट गाइस। सुनना यार। देखो, रेहान ठीक कह रहा है, तुम दोनों थक गए होगे, जाके सो जाओ। सो जाओ इस टेंट में। नहीं शिखा, मैं यहाँ नहीं सो सकती, मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है और मैं इस गुफा के पास भी नहीं रहना चाहती। मैं एक काम करती हूँ, मैं जीप में जाके सो जाती हूँ। हाँ जी, नहीं शिखा, मैं जीप में जा रही हूँ सोने के लिए। अब तुम क्या सोच रहे हो सैंडी? जाके सो जाओ। हाँ जाओ।
सैंडी! सैंडी! पूर्णिमा, पूर्णिमा क्या कर रही हो वहां पर? चलो इधर आ जाओ। पूर्णिमा अंदर मत जाओ। पूर्णिमा कहाँ जा रही हो? अरे पूर्णिमा, पूर्णिमा कहाँ जा रही हो यार? स्टॉप इट। पूर्णिमा, पूर्णिमा अंदर मत जाओ यार। पूर्णिमा, पूर्णिमा रुको यार, अंदर मत जाओ। क्या हो गया यार? सुन क्यों नहीं रही हो तुम? पूर्णिमा, पूर्णिमा, पूर्णिमा उठो। तुमने तो मुझे डरा ही दिया सैंडी। पूर्णिमा, यहाँ सच में कोई भूत है। अब मैं नहीं रुक सकता यहाँ पे। चलो चलते हैं। हाँ सैंडी, मुझे लगता है तुम सही कह रहे हो। मुझे भी ना यहाँ बहुत अजीब लग रहा है। चलो हम ना शिखा और रेहान को उठाते हैं। नहीं पूर्णिमा, पूर्णिमा उस साई ने रेहान और शिखा को भी मार दिया। क्या कह रहे हो तुम सैंडी? हाँ, अगर हम यहाँ रुके तो वो हमें भी मार देगा। चलो चलते हैं यहाँ से। ये सब क्या हुआ पूर्णिमा? कुछ नहीं। कहाँ हो आप? देखिए, मैं आपके पास आ गई हूँ। अब तो सामने आ जाइए। कहाँ हो आप? अच्छा, तो आप यहाँ हैं। देखिए, मैं आपके पास आ गई हूँ, हमेशा हमेशा के लिए। क्या हुआ? आप देख क्यों नहीं रहे? क्या हुआ?
इतना डरावना सपना सुबह हो गई। सैंडी को बताती हूँ। सैंडी, अभी सैंडी कहाँ गया? सैंडी, रेहान, रेहान, उठो, उठो। सैंडी अपने टेंट में नहीं है। में नहीं है। वो जीप तक गया होगा पूर्णिमा से मिलने। कहाँ गया? अरे यहीं कहीं होंगे, तू रुक, मैं जीप पे देख के आता हूँ। हाँ। सैंडी, सैंडी, पूर्णिमा, 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 सैंडी, 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 पूर्णिमा, सैंडी, 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 नहीं मिले यार, कहीं? जीप में भी नहीं है वो। कहाँ गए होंगे इतनी सुबह सुबह? घबरा मत, यहीं कहीं होंगे। चल ढूंढते। सैंडी, 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 पूर्णिमा, पूर्णिमा, कहीं मिले दोनों? मुझे बहुत डर लग रहा है। कैसा डर यार? वो एक्चुअली मैंने तुम लोगों से एक बात छिपाई। कौन सी बात? यही कि ये गुफा हॉन्टेड है। हॉन्टेड है। क्या? और यहाँ पर किसी बुरे आत्मा का साया है। मैं जब से यहाँ आई हूँ मुझे बहुत अजीब लग रहा है। तूने हमसे झूठ क्यों बोला? वो मैं बताने वाली थी पर शिखा, तूने हमसे झूठ बोला, हमारी जान खतरे में डाल दी। अब वो दोनों नहीं मिल रहे हैं। वो लोग गुफा में चले गए होंगे तो? नहीं, उन्हें कुछ नहीं हो सकता। उनको गुफा में ढूंढते हैं। चल। सैंडी, 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 पूर्णिमा, 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 सैंडी, पूर्णिमा, 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 सैंडी, सैंडी, पूर्णिमा, 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 सैंडी, सैंडी, पूर्णिमा, 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 सैंडी, 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 पूर्णिमा, 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 सैंडी, रेहान, वो रे। सैंडी, पूर्णिमा, तुम दोनों वहां क्या कर रहे हो? सैंडी, पूर्णिमा, सैंडी, सैंडी, नहीं, नहीं, नहीं। रेहान, 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 अब ये रेहान कहाँ चला गया? कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया? नहीं, क्या करूं अब मैं? क्या करूं? शिखा, शिखा, प्लीज बचाओ मुझे, बचाओ मुझे, शिखा, 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 प्लीज, प्लीज, बचाओ, बचाओ, शिखा, शिखा, प्लीज बचाओ मुझे, बचाओ मुझे, बचाओ मुझे। रेहान, रेहान, प्लीज शिखा, बचाओ मुझे, बचाओ मुझे, बचाओ मुझे।
रेहान, रेहान। चलो जल्दी करो, निकलो। पूर्णिमा, सैंडी, रेहान, शिखा, शिखा कहाँ है? इंस्पेक्टर, ये सब कैसे हुआ? क्या हुआ इनके साथ? एक मिनट, चलो तुम लोग क्या देख रहे हो? निकलो यहाँ से, निकलो। वो सब इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा, लेकिन देखने में ऐसा लगता है कल रात को ही इन तीनों का खून हुआ और मारने वाले ने बहुत बेरहमी से मारा है। और इंस्पेक्टर, शिखा, इनके साथ एक और लड़की थी, वो कहाँ है? बस यहाँ तो यही 3 लाशें मिली हैं और पूरा जंगल छान मारा और कोई नहीं मिला। ये कैसे हो सकता है? वो इन्हीं के साथ यहाँ आई थी। चलो। अब एक मिनट, मेरे पास उसकी फोटो है मेरे पास, ये देखिए। ठीक है, इनके बारे में कुछ भी पता चलेगा तो मैं आपको खबर कर दूंगा। ओके ओके। चलो हल्दा, चलो जल्दी करो। शिखा! 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 कहाँ हो तुम शिखा? शिखा! 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 कहाँ हो तुम? शिखा! 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 कहाँ हो तुम? कहाँ हो तुम? नहीं शिखा, मैं तुम्हें ढूंढ के ही रहूंगा शिखा। भोला, भोला, शिखा, भोला मुझे यहाँ से ले चलो। भोला, मुझे यहाँ से ले चलो। भोला, तू मुझे मार डालेगा। भोला, मुझे यहाँ से ले चलो। शिखा, मुझे बचा लो। भोला, तू मुझे मार डालेगा। भोला, मुझे मार डालेगा वो। भोला, भोला मुझे बचाओ। भोला, शिखा, भोला, शिखा, शिखा, शिखा।
मेरा भ्रम है। शिखा बिल्कुल ठीक होगी, उसे कुछ नहीं हुआ होगा, बिल्कुल ठीक होगी वो। मैं उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग चेक करता हूं, उससे कुछ पता चल जाएगा। हाँ। कहाँ हो यार? हाइड एंड सीक खेल रही हो क्या? ढूंढ तो मैं लूंगा, तुम हो यहीं पे। बाहर आ जाओ निकल के। पूर्णिमा, सैंडी, पूर्णिमा, कहाँ हो यार? सैंडी, पूर्णिमा, 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 रेहान, हो रे? पूर्णिमा, सैंडी, रेहान, 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 शिखा, वो शिखा ही थी, पर वो मुझे इस तरह से क्यों दिखाई दी? और ये भोला कौन है? शिखा ने मुझे भोला कहकर क्यों पुकारा? ये सब हो क्या रहा है? मुझे पता लगा नहीं होगा। आखिर उस गुफा का राज क्या है?
अब वहाँ सच्ची में भूत है या नहीं वो तो सुनील को ही पता है। सुनील? कौन सुनील? वही रिपोर्टर जिसकी वजह से मैं यहाँ फिल्म बनाने आई हूँ। उस रिपोर्टर सुनील के बारे में कुछ बताया था, शायद उसे पता हो। हेलो, डेली टाइम्स जी, मुझे मिस्टर सुनील का नंबर मिल सकता है? जी बोलिए। हाँ हाँ, थैंक यू सो मच। या हेलो। हेलो मिस्टर सुनील। जी कहिए। जी मैं शिखा का दोस्त रणवीर बोल रहा हूँ। मुझे आपसे कुछ बहुत ज़रूरी बात करनी है। एक्चुअली मुझे भानगढ़ की गुफा के बारे में आपसे कुछ बात करनी है। भानगढ़ की गुफा? जी देखिए, इस वक्त मेरी दोस्त शिखा बहुत बड़ी मुसीबत में है। क्या आप मुझे उस गुफा के बारे में कुछ बता सकते हैं? देखिए, मुझे भी उस गुफा के बारे में आपसे बहुत सारी बातें करनी है। आप एक काम कीजिए, जल्दी से मेरे घर पे आ जाइए। जी ठीक है, मैं अभी आता हूँ। मिस्टर सुनील से अगर मुझे उस गुफा का राज पता चल गया तो शायद शिखा भी मिल जाएगी। भानगढ़ की गुफा? मिस्टर सुनील? मिस्टर सुनील? मिस्टर सुनील, क्या आप घर पर हैं? मिस्टर सुनील? मिस्टर मिस्टर सुनील? मिस्टर सुनील? मिस्टर सुनील? ये सब क्या हो रहा है? सुनील को किसने मारा? ये मुझे ऐसा कौन सा राज बताने वाला था जिसके बताने से पहले ही इसकी मौत हो गई? अब मैं क्या करूं? शायद वहां पर कुछ मिल जाए। यहां पर तो कुछ नहीं है। आई एम श्योर ये वही आदमी है जिसने सैंडी, रेहान और पूर्णिमा को मारा है, और अब उसने सुनील को भी मार दिया। भानगढ़ की गुफा? ये तो वही गुफा है जहां पर शिखा गई है। शायद इसमें कुछ मिल जाए। भोला,
शिखा! भोला मुझे यहाँ से ले चलो भोला, ये दरिंदा मुझे मार डालेगा। भोला मुझे यहाँ से ले चलो। भोला, भोला मुझे ले चलो भोला। शिखा! 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 कहाँ हो तुम? मैं जानता हूँ तुम जिंदा हो। नहीं, मेरी शिखा को कुछ नहीं हो सकता। सुन रहे हो तुम? तुम जो कोई भी हो, शिखा को मुझसे कभी नहीं छीन सकते। कभी नहीं, कभी नहीं। अब सिर्फ एक ही इंसान मेरी मदद कर सकता है, आरती। मिस आरती? जी हाँ। जी, मुझे आपकी मदद चाहिए। मदद? कैसी मदद? मैंने सुना है कि आप मरे हुए लोगों से बात कर सकती है। जी हाँ। अब देखिए, मेरी दोस्त बहुत बड़ी मुसीबत में है। मुझे लगता है कि आप मेरी मदद कर सकती है। प्लीज। ठीक है, आप मेरे साथ आइए। थैंक यू। आइए। जी। बैठिए। या। हाँ, अब कहिए हुआ क्या? जी, मेरी शिखा कहीं फंसी हुई है और उसके तीनों दोस्त भी मारे जा चुके हैं। अगर आप मेरी मदद करेंगी तो शायद मेरी शिखा बच जाए। आप मुझे डिटेल में बताइए कि हुआ क्या है। शिखा अपने दोस्तों के साथ भानगढ़ की गुफाओं में किसी काम से गई थी, पर वहां उन तीनों की मौत हो गई। उनके साथ क्या हुआ, उन्हें किसने मारा, इसका कुछ पता नहीं चला। पर तब से शिखा मुझे दिखाई देती है, मुझे अपनी मदद के लिए पुकारती है, पर अचानक एक भयानक सा आदमी उसे दूर खींचकर लेकर जाता है। मुझे लगता है कि शिखा जरूर किसी मुसीबत में है। प्लीज आप पता करके बताइए कि वो कहाँ है, उसके साथ क्या हुआ है। मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूंगी और देखकर ये भी बताऊंगी कि आपकी शिखा है कहाँ। आप आइए। 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 बैठिए। एक लंबी सी सुनसान सड़क है जिस पर मैं चलती जा रही हूँ। अब मैं भानगढ़ की गुफा की तरफ जा रही हूँ। मैं गुफा के अंदर पहुंच गई हूँ। अरे ये क्या? यहाँ तो एक लड़की बैठी है और बहुत ही रो रही है। कौन है वो? कौन हो तुम? ये तो शिखा है। शिखा? उससे पूछिए कहाँ है वो, क्या हुआ है उसके साथ, पूछिए उसको। शिखा, तुम हमें बताओ कि आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या है? आरती जी,
मैंने ही रखा है उसे अपने पास, और ये तुम्हारी शिखा नहीं, मेरी रूपाली है, रूपाली। आरती जी, ये क्या हुआ आपको? आप ठीक तो है? आप ठीक तो है? ये क्या हुआ है आपको? आरती जी, ये सब हो क्या रहा है? आरती जी, आरती जी, आरती जी, आरती जी उठिए, क्या हुआ आपको? आरती जी, आरती जी होश में आइए, आरती जी होश में आइए, उठिए। आरती जी आप ठीक तो है? क्या हुआ आपको? आप ठीक तो है ना? तुम आरती जी, तुम यहाँ से चले जाओ। आरती जी क्या हुआ? मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। आरती जी, तुम जाओ यहाँ से। आरती जी क्या हुआ आपको? नहीं, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। चलो आरती जी, आप एक मिनट। आरती जी, आपके मदद के बिना मैं शिखा को नहीं ढूंढ पाऊंगा। कहाँ जाऊंगा मैं? नागी बाबा भानगढ़ में रहते हैं, अब सिर्फ वही तुम्हारी मदद कर सकते हैं, मैं कुछ नहीं कर सकती। नागी बाबा? कौन हो तुम? मैंने पूछा कौन हो तुम? कुछ बोलते क्यों नहीं? कौन हो? कुछ तो बोलो। कौन है वहां? कौन हो तुम? देखो, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती की, तुम्हारी शांति भंग की। ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगी, मुझे माफ कर दो, माफ कर दो मुझे, माफ कर दो। मैं जानता हूं ये वही तांत्रिक है जिसने शिखा को कैद किया है। तो मुझे मेरी मंजिल तक इतनी आसानी से नहीं पहुंचने देगा, पर मैं अपनी शिखा के लिए हर मुश्किल से लड़ूंगा। भानगढ़ नेशनल पार्क। कहाँ जाऊं कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये नागी बाबा की कुटिया कहाँ होगी?
लगता है ये लोग यही के रहने वाले हैं। इनसे पूछता हूँ। भाई साहब, क्या आप मुझे बता सकते हैं ये भानगढ़ कहाँ है? अरे क्या हुआ भाई साहब? भाई साहब देखिए, मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, मुझे सिर्फ भानगढ़ जाने का रास्ता बता दीजिए। एक मिनट भाई साहब, ऐसा क्या है वहाँ जिसका नाम सुनकर आप लोग इस तरह से भाग रहे हैं? ऐसा क्या है भानगढ़ में? नाम मत लो उस गांव का, आत्माओं का साया है उस गांव पर। आत्माओं का साया? हाँ, और तुम्हें भी वहाँ नहीं जाना चाहिए, वो जगह सबके लिए सुरक्षित नहीं है। पर क्यों? ऐसा क्या है वहाँ? 100 साल पहले वो गांव खत्म हो चुका है, अब ये सिर्फ घने जंगल ही बचे। क्या आप मुझे बता सकते हैं ये नागी बाबा कहाँ मिलेंगे? कहाँ रहते हैं वो? इनका पता कोई नहीं जानता है, बस इतना सुना है कि वो घने जंगलों में रहते। इतने वर्षों की मेरी घनी तपस्या अब पूर्ण होने वाली है। तांत्रिक, तेरा अंत आ गया है। पता नहीं ये बाबा की कुटिया किस तरफ होगी। शायद यही नागी बाबा है। मैं जानता हूं तू यहां क्यों आया है। उसने तेरे रास्ते में बहुत बाधाएं खड़ी की, पर तुझे आने से रोक ना सका, क्योंकि तेरे पास सच्चा प्यार है। और सच्चा प्यार करने वालों का ही साथ भगवान देता है। बाबा, मेरी शिखा जिंदा है, तेरी शिखा। क्या? और उस तांत्रिक के चंगुल में गुफा में कैद है। तांत्रिक? बाबा प्लीज मेरी मदद कीजिए, मुझे बताइए कि मैं शिखा को उसके चंगुल से कैसे छुड़ाऊं, उसकी जान कैसे बचाऊं? सिर्फ तू ही उसे छुड़ा सकता है। पिछले जन्म में भी तू शिखा से ही प्यार करता था, तब उसका नाम रूपाली और तेरा नाम भोला था। पिछले जन्म में तांत्रिक ने रूपाली को कैद कर रखा था, तब तूने ही रूपाली को उसके चंगल से छुड़ाया था और वहां से भगाकर तांत्रिक से बहुत दूर ले गया था। इन सब से तांत्रिक गुस्से में आ गया था और उसने अपनी तंत्र विद्या से पूरे गांव को खत्म कर दिया और उन सब की आत्मा को अपने पास कैद कर लिया। इसके कुछ साल के बाद तांत्रिक ने उस गुफा में समाधि ले ली और तब से उसकी आत्मा वही है। रूपाली इस जन्म में शिखा का रूप लेकर के आई है, इसीलिए तांत्रिक ने उसे अपने पास कैद कर लिया है और पूर्ण काली रात में उसकी बलि दे करके उसे पूर्ण रूप से हासिल करना चाहता है। बाबा, अब मैं शिखा को उसके चंगुल से छुड़ाऊंगा कैसे? घबराओ मत, वो दुष्ट आत्मा यहाँ नहीं आ सकती। बस तुम याद करने की कोशिश करो कि पिछले जन्म में उसे तुमने किस तरह से चंगुल से छुड़ाया था। पर बाबा, पिछले जन्म की मुझे कोई बात याद नहीं। तुम्हें याद करना होगा, उसमें मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम आराम से बैठ जाओ। और अब अपनी आंखें बंद करो, अपने दिमाग पे जोर डालो,
धीरे धीरे पिछले जन्म में जाने की कोशिश करो। याद करो अपना पिछला जन्म, जब तुम भोला थे और रूपाली तुम्हारा प्यार। याद करो, याद करो। जल्दी आइए भाइयों। अरे ये तो तांत्रिक की गुफा है। उसकी चंगुल से रूपाली को बचाना बहुत मुश्किल होगा। पर मैं रूपाली को वहां मरने के लिए नहीं छोड़ सकता। मैं उसे उस गुफा से बाहर निकाल कर ही रहूंगा। तुम्हें अपनी जान खतरे में डालनी है तो जाओ, हम लोग नहीं जाएंगे। चलो भाई लोग। तो ठीक है, मैं अकेला ही बाहर चलाऊंगा। हे शिव शंकर, रूपाली को उस तांत्रिक की गुफा से निकालने में मेरी मदद करना। भोला, ये तो रूपाली की आवाज है। ओम पातालभैरवाय नमः। ओम धूम्रलोचनाय नमः। ओम नागिनी पिशाचिनी स्वाहा। ओम धूम्रलोचनाय नमः स्वाहा। ओम पातालभैरवाय नमः स्वाहा। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। नहीं भोला, ऐसा मत करना। उसकी शक्तियां अटूट है। ओम ह्रीं क्लीं फट् स्वाहा। ओम ॐ फट् स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं फट् स्वाहा। ओम धूम्रलोचनाय नमः स्वाहा। ओम पातालभैरवाय नमः स्वाहा। ओम नागिनी पिशाचिनी स्वाहा। ओम पातालभैरवाय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं फट् फट् स्वाहा। चलो जल्दी। ओम पातालभैरवाय नमः स्वाहा। ओम नागिनी पिशाचिनी स्वाहा। ओम
है मुझसे। अब देख क्या करता हूँ तेरा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुझे, तड़पा के मारूंगा, तड़पा के। रूपाली, अब तुम ठीक तो हो? हाँ, पर बोला तुम वहां पर पहुंचे कैसे? भोले शंकर की मदद, ये त्रिशूल उन्होंने ही मुझे दिया। आओ उनका धन्यवाद करते हैं। बोला अब हम जाएंगे कहाँ? यहां से बहुत दूर। हम इस गांव में फिर कभी नहीं आए, कभी नहीं। चल। बाबा, मुझे सब कुछ याद आ गया, सब कुछ। उस तांत्रिक को भोलेनाथ का त्रिशूल ही खत्म कर सकता है। पिछले जन्म में भी मैंने उस त्रिशूल की मदद से ही उसे खत्म किया था। त्रिशूल? कहाँ है वो त्रिशूल? बाबा, उस गुफा के पास एक पहाड़ी है। उस पहाड़ी पर एक पेड़ के नीचे शिवलिंग है। हमें वो त्रिशूल उस शिवलिंग के पास ही मिलेगा। मैंने उसे वही रखा था। अब तुम्हें वही त्रिशूल लाना होगा और उसी त्रिशूल की मदद से तांत्रिक के चुंगल से तुम शिखा को आजाद करा सकते हो। पर बाबा, वो तांत्रिक? उसकी मौत भी उसी भोलेनाथ के त्रिशूल से ही होगी। क्या? तुम जल्दी जाओ, तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है। पिछले बार तुम्हारी लड़ाई तांत्रिक से थी, पर इस बार उसकी आत्मा से है। वो तुम्हें धोखे से मारने की कोशिश जरूर करेगा, इसलिए तुम चौकन्ना रहना। जी बाबा, मैं चलता हूँ। ठहरो, ये लो ताबीज। जब तक तुम्हें त्रिशूल नहीं मिलता, ये तुम्हारी रक्षा करेगा। पर एक बात याद रखना, रास्ते में किसी से बात नहीं करना, नहीं तो इस ताबीज की शक्ति खत्म हो जाएगी और तुम तांत्रिक से बच नहीं पाओगे। पर माँ तो बहुत सालों पहले ही गुजर चुकी है। रणवीर, मेरे पास आ जाओ बेटा। ऐसे क्या देख रहे हो? मेरे पास आ जाओ और उतार दो ये तावीज। वो बाबा ढोंगी है बेटा, ये तावीज तेरी जान ले लेगा। आ जाओ बेटा। पर एक बात याद रखना, रास्ते में किसी से बात नहीं करना। वो रहा वो पेड़, यही मिलेगा मुझे भोलेनाथ का त्रिशूल। हे भोलेनाथ, मुझे उस तांत्रिक से लड़ने की शक्ति दे, ताकि मैं अपनी शिखा को बचा सकूं।
माधेश्वरी, शैतानेश्वरी, कृपा कर माँ। आज रूपाली मेरी होगी, सिर्फ मेरी, और तू शैतानों के शैतान की देवी। मेरी ये तमन्ना, मेरी ये ख्वाहिश पूरी करेगी, क्योंकि आज अमावस्या की रात है, और इस काली रात में जब तेरा काला साया चारों तरफ फैला होगा, मैं तेरा भक्त रूपाली की बलि चढ़ाऊंगा, और तू उस बलि को स्वीकार करके रूपाली को हमेशा हमेशा के लिए मेरी बना देना माँ, मेरी। जय मातेश्वरी, शैतानेश्वरी, शैतानों के शैतान की देवी, कृपा कर, कृपा कर, कृपा कर। अपने भक्त पर रूपाली आज मेरी कृपा। ओम ह्रीं क्लीं फट फट स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं फट स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं फट फट स्वाहा। शिखा, इस बार तू यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा पाएगा। चला जा, चला जा, चला जा यहाँ से। रूपाली मेरी है, सिर्फ मेरी। फट स्वाहा, फट फट स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं फट स्वाहा। शिखा, 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 कहाँ हो तुम? शिखा, रणवीर मुझे बचा लो, मुझे यहाँ से ले चलो रणवीर। रणवीर, शिखा वो नहीं है, मैं हूँ। रणवीर, शिखा मैं हूँ शिखा। रणवीर, शिखा मैं नहीं, शिखा मैं हूँ शिखा। रणवीर, शिखा मैं हूँ। आजा, आजा, आजा यहाँ से। है सिर्फ मेरी, और तू से यहाँ से नहीं ले जा सकता, कदापि नहीं। दरिंदा है तू। मैं रूपाली को तेरे इस चाल से छुड़ा कर ही रहूंगा। रूपाली कभी भी तेरी नहीं हो सकती, कभी नहीं। रूपाली हर जन्म में मेरी होगी, केवल मेरी। नहीं, रूपाली किसी जन्म में तेरी नहीं हो सकती। पिछले जन्म में भी नहीं हुई, और इस जन्म में भी नहीं होगी। मैं हर जन्म में तुझ जैसे दरिंदे से रूपाली की रक्षा करूंगा। आज तेरी आंखों के सामने मैं उसे यहाँ से ले जाऊंगा। अरे तू उसे यहाँ से क्या ले जाएगा? तेरी औकात ही क्या? मैं रूपाली को स्वयं से दूर नहीं होने दूंगा, कभी नहीं। पिछली बार मैंने तुझे जिंदा छोड़ दिया, लेकिन इस बार नहीं। तू मुझे क्या मारेगा मूर्ख? मैं स्वयं एक आत्मा हूँ, और तू एक आत्मा का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कुछ भी नहीं। रणवीर, मुझे यहाँ से ले चलो। मैं ही शिखा। शिखा ये नहीं है, मैं अम्मी को झूठ बोल रही है। मैं शिखा, मैं हूँ। ये नहीं, मैं हूँ शिखा। मैं हूँ शिखा। ये नहीं है, मैं हूँ रणवीर। मैं हूँ शिखा। ये सब झूठ बोल रहा है। ये नहीं है, मैं हूँ शिखा। मैं हूँ शिखा। शिखा मैं यहाँ से ले चलो। मैं हूँ शिखा। मैं सब झूठ बोल रहा है। शिखा ये नहीं है, मैं हूँ रणवीर। मैं शिखा ये नहीं है, मैं हूँ रणवीर। मैं शिखा मैं हूँ। ये शिखा ये नहीं है, मैं हूँ शिखा। मैं हूँ शिखा यहाँ से। रूपाली, बोला
रूपाली, तुम ठीक हो? नहीं नहीं, छोड़ दो उसे, छोड़ दो उसे। रूपाली मेरी है, सिर्फ मेरी है, छोड़ दे। अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कहाँ हो तुम? चलो शिखा, यहां से जल्दी निकलते हैं, चलो। इस जन्म में हमने रूपाली मेरी हो गई। अब इसे मुझसे कोई भी नहीं छीन सकता। तुम्हें उस तांत्रिक की काली मूर्ति पर उस त्रिशूल से तब तक वार करना होगा जब तक कि उसकी आत्मा खत्म नहीं तुम ठीक तो? चिंता मत, अब सब कुछ ठीक है। अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। चलो अब जल्दी यहां से निकलते हैं, चलो। धन्यवाद भोलेनाथ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारी मदद नहीं करते तो हम दोनों कभी नहीं मिल सकते थे, ना ही पिछले जन्म में और ना ही इस जन्म में। हाँ भोलेनाथ, आपकी मदद के बिना हम उस तांत्रिक को कभी नहीं हरा पाते।